दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि कोरोना वायरस से हुए जो लॉकडाउन हुआ है उसके बचाव के लिए जो लॉकडाउन किया गया था उसमें सबसे अधिक बेरोज़गार जो हुए हैं, 25% बेरोज़गारी बढ़ गई है, 30% और 35% तक, और कहीं कहीं तो कह रहे हैं कि 60% तक बेरोज़गारी बढ़ गई है। कुछ लोग सर्वे कर रहे हैं। वहीं एक ये डाटा भी आ रहा है कि बेरोज़गारी में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, बेरोज़गार हुए, वो प्रवासी मजदूर हुए हैं और साथ में मुसलमान समुदाय हुआ है। ये जो हुआ है कि जो ये सर्वे किया है एक जर्मन लग्जमबर्ग फाउंडेशन और हर्षमंदर के सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी और कारवाने मोहब्बत ने मिलकर ये एक सर्वे किया है जिसमें ये चीज़ निकल के आई है। पूरी खबर मैं आपको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हम लोगों की खबरें, हिंद वॉइस की खबरें पसंद आ रही हैं और आप उनको लाइक कर रहे हैं तो कृपया उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी एक एनर्जी है। लाइक करें उसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वेबसाइट पे जाएं, हमारे फेसबुक पे जाएं, उसको विज़िट करें और देखें और हम लोगों की मदद करें। यही हमारी मदद है। इसी के साथ हम खबर में आगे बढ़ते हैं। 9 हिंदी भाषी राज्यों में ये सर्वे किया गया जो भी हमने आपको बताया है। इसमें बात निकल के आई है कि लॉकडाउन में मुसलमानों पर तबलीगी जमात का जो ठप्पा लगा है उसके बाद उनको नौकरियां मिलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और जहां भी वो काम करते थे उनको दोबारा नौकरी रखने में झिझक कर रहे हैं। यहां तक कि जो छोटे मोटे कारखानदार और छोटे मोटे जो अपने रोज़ के काम करते थे उनको भी काम देना लोगों ने कम से कम बंद कर दिया है। उनकी दुकानों पे जाना बंद कर दिया है। जो सब्ज़ी के ठेले लगाते उनकी हम लोग खबर देते रहे हैं कि सब्ज़ी ख़रीदना बंद कर दिया है। तमाम चीज़ें, तो उनको सबसे ज़्यादा धचका लगा है जो प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को वापस गए हैं उनको, और मुस्लिम समुदाय को इसका सबसे बड़ा धचका लगाया है। ये 3 लोगों ने, हर्षमंदर जर्मन की जो फाउंडेशन है उसकी रिपोर्ट ये सब चीज़ें कहती है। हालांकि यही स्टिग्मा एक राज्य से दूसरे राज्य में काम पर जाने वाले लोगों के ऊपर भी पड़ा है। जैसे यूपी से जो लोग बाहर जाते थे उनके ऊपर भी हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा गुजरात में कई बार दंगे हो गए हैं कि बिहारियों को, बिहार के लोग हैं जो बेचारे मजदूर वहाँ पर जाते थे काम करने वाले, छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत पहले से मारपीट करके उनको भगाने की कोशिश हो रही थी। कई बार छोटे छोटे इल्ज़ाम लगा के उनको भगाने की कोशिश हुई। इसी तरीके से यूपी वर्सेस भी चलता रहता था। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो हरियाणा में है, कई जगह यूपी के लोगों वर्सेस हरियाणा के लोगों में छोटी छोटी बातों को लेके उधम हुआ है। लेकिन अब उसने बड़ा रूप धारण कर लिया है और नफ़रत का एक बीज बो दिया गया है। मुसलमानों को तो बोया ही गया है, उनके ऊपर एक स्टिग्मा लगा दिया कि तबलीगी जमात के लोग हैं, कोई भी हो तबलीगी जमात के हैं, तो लिहाजा उनके जो कारीगर हैं, बड़े बेहतरीन कारीगर, उनसे काम बंद ले लिया गया है। क्योंकि आप देखते होंगे ज़्यादातर सफ़ेदी करने वाले राज मजदूर या टेक्निकल काम करने वाले मुसलमान ही होते हैं। उनसे रोज़गार में उनकी बहुत ज़्यादा कमी आई है और किसी हद तक बेरोज़गारी के कगार पर पहुंच गए। क्योंकि अगर एक छोटे से कारखाने में 4 उनके वर्कर हैं वो मुसलमान हैं, तो उसने निकाल के उनको अकेला ही एक रख लिया है। इस तरीके से हुआ है जो सर्वे में आया है। पुराने मालिकों ने काम पर रख नहीं रहे हैं क्योंकि पुराने मालिकों को जो नए मजदूर आ रहे हैं वो सस्ते पड़ रहे हैं। ये प्रवासी मजदूरों के बारे में सर्वे हुआ है। मुसलमानों की बात अलग है, उनके साथ तो एक स्टिग्मा मज़हब का जोड़ दिया गया है, ये सर्वे बता रहा है। तो उनको काम मिलने में बड़ी मुश्किल होने लगी। ये सोसाइटीज़ में जाइए, दिल्ली के अंदर भी जाइए, सब हो गया। लेकिन ये 9 राज्यों का सर्वे है। वहीं 90% से भी ज़्यादा ठेकेदार के साथ काम करने वाले जो लोग थे वो छोड़ के आए हैं या निकाल दिए गए हैं। उनको पिछला भुगतान भी नहीं कर रही है वो ठेकेदार। नए ठेकेदार उनको रखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं है। जिस तरीके से आप देखिए बाज़ार में जाइए, दुकानदार दुकान खोले बैठा हुआ है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ग्राहक किस लिए नहीं आ रहे कि ग्राहक के पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, पैसा चल नहीं रहा है। जिसके पास जितना है वो उसने रोक के रखा हुआ है। इस तरीके से चल रहा है। बड़ी मुश्किल से जो पार्ले का 5 रुपये वाला पैकेट है वो बिकता है। उनकी रिपोर्ट भी आई थी कि अब लोग वो 5 रुपये वाला पैकेट चलते फिरते लेते थे, वो भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी ख़त्म हो गई, पैसे का चलन ख़त्म हो गया है। इस लिक्विडिटी को तोड़ने के लिए आप देखिए अमेरिका से लेके, जर्मन से लेके इंग्लैंड तक सबके जो लोग थे सबके खातों में अमेरिका ने 1 लाख तकरीबन हिंदुस्तानी रुपए, बाकी जगह उसी हिसाब से जेब खर्चे के तौर पे उनके उसमें डाले हैं। जो वो
खर्च करेंगे बाज़ार चलेगा तो बाज़ार चलने के साथ साथ फैक्ट्रियाँ चलेंगी, फैक्ट्रियाँ चलने के साथ साथ देश का रोज़गार बढ़ेगा। इस तरीके से किया गया है। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। हमारे यहाँ चीन से ज़रा सा झगड़ा हुआ तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा हमने हथियार खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, खरीदने का ऑर्डर दिया है। तो वो हमारा मेक इंडिया प्रोग्राम कहाँ गया? सोचने वाली बात है। अभी आज की ही ताज़ा खबर है कि हमने ऑर्डर दे दिया कि हम इतने हथियार खरीदेंगे, तो मेक इंडिया किस लिए बनाया गया था, ये सोचने की बात है। इसी बीच अगर देखिए तो सिर्फ आप अंबानीज़ को देखिए, अंबानीज़ का 7 गुना अपना बिजनेस बढ़ गया, अडानी का बिजनेस बढ़ गया। जितनी बड़ी सेहत है, अंबानी जी ने जितनी ज़्यादा विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में, 7 या 8 बड़े यानी फेसबुक से लेके कई बड़ी संस्थाओं से उन्होंने अपना एग्रीमेंट किया है, जो अब अगर लॉकडाउन में आम आदमी नुकसान में, लेकिन तो ये फ़ायदे, क्योंकि हमें चाहिए वो चीज़, हमें इंटरनेट चाहिए, हमें जो वो चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें बनाते वो चाहिए, उनके दाम बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन कहने वाली बात है, तो इसी सर्वे में निकल के आया कि 5 में परिवारों का सर्वे, तो उसमें 3 परिवार भूखे रह रहे हैं, जिनके किसी को 1 वक्त खाना मिलता है, किसी को 2 वक्त मिलता है, 3 वक्त का खाना किसी को नहीं मिल रहा है। सरकार 500 रुपये देती है, वो भी बैंक से देती है। आप ये देखिए, गरीब आदमी बैंक से कैसे निकालेगा, उसका कोई प्रोसेस पता नहीं होता है। और उसी 500 रुपये में कितने घपले होते हैं, वो अगर आप बैंक में जाइए तो आपको पता लगेंगे। जो बिचौलिए बैठे हुए हैं, 500 रुपये से कम ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये उसके पास पहुंचता है। ये मैंने खुद देखा है। इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो मुसलमान जो भी है और जो प्रवासी मजदूर अपने अपने घर गए हैं, ये लोग साहूकार से कर्ज लेके अपना हिसाब चलाते थे। साहूकारों ने भी कर्ज देना बंद कर दिया है। अशिक्षित होने के कारण, जो अभी मैं बता रहा हूँ, वो बैंकों से अपना कर्ज ले नहीं सकते हैं, ना बैंकों से वो पैसा निकाल सकते हैं जो सरकार उनके नाम पे दे रही है। अब इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि इनके पास कैसे पैसा पहुँचे। ऐसे में मनरेगा भी एक सहारा नज़र आता है, तो उसमें अब उसमें भी कितने लोग काम पे लगाए जाएंगे। मनरेगा तो ऐसा है कि जिसको मौजूदा सरकार ने, मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में भी जाके एक धब्बा बताया था कांग्रेस का, जो वो एनडीए के लिए छोड़ गई है। उसको वो बंद करने की बात करते थे, लेकिन ये कहते बंद नहीं करूँगा, ये धब्बा इनके चेहरे पे लगा रहने दूंगा। ये आप उनकी अगर पुरानी पार्लियामेंट डिबेट पर जाइए तो आपको ये मिल जाएगा। वही मनरेगा उन मज़दूरों, गरीब मज़दूरों का साथ दे रही है। तो कहने की बात है कि इस लॉकडाउन में और भी चीज़ें आएंगी निकल के, लेकिन ये जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे 9 हिंदी राष्ट्रों का, माफ़ कीजिए 9 हिंदी प्रदेशों का किया गया है देश के, उसमें स्थिति बड़ी दरुण है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ की। और वो मजदूर जो बाहर से अपने अपने गांव में आए हैं, अव्वल तो उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जगह बनाई गांव में, उनके ही घर। कई तो रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि उनके खेतों में लोगों ने अपने फार्म हाउस बना लिए, कब्ज़ा करके उनके घरों को कब्ज़ा कर लिया। तमाम चीज़ें आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही, बताएंगे तो बड़ी डिटेल हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ संक्रमण उसी तरीके से बढ़ा है जिस तरीके से बढ़ रहा है। आगे हार्ड इम्यूनिटी आएगी जैसा साइंटिस्ट कह रहे हैं, तो तब तो रुकावट शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से आप देखिए धीरे 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 ठीक होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। संक्रमण है लेकिन ठीक होने की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हार्ड एक इम्यूनिटी जो साइंटिस्ट कहते हैं वो शुरू हो गई है। एक समुदाय विशेष, जिस तरीके से समुदाय भी संक्रमण नहीं हुआ है। इसी के साथ हम आपको अपनी बात ख़त्म करते हैं कि लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मोदी जी ने जैसा कहा था ना कि हम जितने दिनों में हमने महाभारत जीता था उतने दिनों में भी इस महाभारत को जीतते रहते हैं, लेकिन ये महाभारत से भी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। कई महाभारत इसमें शामिल हो गए हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं, अगले फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।